क्या ऋषभ पंत की एक पत्रकार से लड़ाई हो गई है? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऋषभ पंत की सच में एक पत्रकार से लड़ाई हो गई है। लेकिन ये लड़ाई कैसे हुई है, चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि एक पत्रकार ने ऋषभ पंत के बारे में कहा कि एलएसजी उसको रिलीज करने वाली है। ऋषभ पंत ओवर बजट है, एलएसजी उसको बिल्कुल भी रखना नहीं चाहती है और इस बार ऋषभ पंत जितना रुपया में बिके उसके अनुसार बिल्कुल भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिसके वजह से एलएसजी अब उसको रिलीज कर देगी। यानी सीधे तौर पे उनका यही कहना था कि उनको एक ऐसी खबर हाथ लगी है जिसके अनुसार एलएसजी ऋषभ पंत को रिलीज करने वाली है। और ये खबर जब ऋषभ पंत के सामने आया तो वो अपने आप को जवाब देने से रोक नहीं पाए। लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने चालाकी से जवाब दिया है। वो डायरेक्ट किसी भी पत्रकार को कुछ नहीं कहा है, बल्कि इनडायरेक्टली उन्होंने पत्रकार को सब कुछ बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि माना कि फेक न्यूज ज्यादा चलती है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उस पे आपकी रीच ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फेक न्यूज ही छाप दोगे। न्यूज को थोड़ा विश्वसनीय बनाओ, लोगों को हमेशा सही और अच्छा कंटेंट दो, जिससे कि लोगों का न्यूज पर से विश्वास ना उठे, लोग आपके न्यूज पर विश्वास करें। यहाँ ऋषभ पंत का कहना सही भी लग रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो एलएसजी के जो मालिक है संजीव गोयनका, उन्होंने कोई पुष्टि की है इसके बारे में, और ना ही जो एलएसजी का कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है उसके द्वारा कोई पुष्टि की गई है कि ऋषभ पंत को वो रिलीज कर रहे हैं। तो फिर ये खबर इन लोगों को कहाँ से हाथ लग जाती है? और अगर यदि सच में कोई खबर आपको हाथ लगी है तो इसकी पूरी व्याख्या करो और इसके पीछे की सच्चाई भी आप लोगों के सामने रखो। आप हवा में ही यदि ये तीर चला दोगे कि एलएसजी ऋषभ पंत को रिलीज करने वाली है, तो ऋषभ पंत क्या, किसी को भी ये बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अभी ऋषभ पंत का वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है। इस बुरे टाइम में किसी भी इंसान के साथ यदि ऐसा होगा तो उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन इस गुस्से में भी ऋषभ पंत ने डायरेक्टली नहीं कहा है, बल्कि इनडायरेक्टली कहा है। उन्होंने किसी भी पत्रकार का नाम लेकर नहीं कहा है, बल्कि अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट कर दिया है। लेकिन उन्होंने ट्वीट के जरिए बिल्कुल सही बात कहा है कि फेक न्यूज को मत फैलाइए। देश की मीडिया जब फेक न्यूज फैलाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों का मीडिया पर से विश्वास ही उठ जाएगा। और धीरे धीरे लोगों का मीडिया पर से सच में विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के समय ही देख लो, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी मीडिया ने ना जाने कितने ही गलत खबर छापे थे। वो कभी कह रहे थे लाहौर उड़ गया, कभी कह रहे थे वो हो गया, ये हो गया, 9, 17, 18 ना जाने कितने चीजों को वो छाप रहे थे जिसमें कि कुछ भी सच्चाई नहीं थी। यानी मीडिया का स्तर धीरे धीरे सच में गिरता जा रहा है, और ऐसा यदि रहा तो सच में लोगों का मीडिया पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। चलो इस मीडिया को छोड़ो, इसके बारे में आगे क्या कहना, इसको जैसा मन होगा वो ऐसा करते रहेगी। लेकिन आपसे ये सवाल है, क्या ऋषभ पंत को एलएसजी छोड़ने वाली है? क्योंकि ये तो सच है कि ऋषभ पंत ओवर बजट है। 27 करोड़ में एलएसजी ने ऋषभ पंत को जिस उम्मीद से खरीदा था, उस उम्मीद पे ऋषभ पंत बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाए हैं। और यही ओवर बजट का ही परिणाम था कि एलएसजी कोई भी एक अच्छे बॉलर को नहीं खरीद पाई थी ऑक्शन में, और वो पूरी तरह से भारतीय बॉलर पर डिपेंडेबल रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी उनको हार झेलनी पड़ी और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन इस बार वो ऐसा गलती नहीं करेगी। इस बार वो अपने बॉलिंग को भी सही करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि एलएसजी सच में ऋषभ पंत को आगे चलकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। ना तो एलएसजी का कोई सोशल मीडिया हैंडल ने ये पुष्टि किया है, और ना ही एलएसजी के जो मालिक हैं संजीव गोयनका ने ये पुष्टि किया है कि ऋषभ पंत को वो अगली बार छोड़ने वाले हैं। इसलिए ये सब अफवाहों से आप दूर रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।